नमस्कार, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से आप सबके सामने एक खास टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम सिलेबस 2020। एचपीयू का जो बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम जिसके ऑनलाइन फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2020 है। इसमें हमारे पास अब ये एग्ज़ाम फॉर्म तो हम भर रहे हैं, बट हमें इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके से आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम होगा, वो हम आज डिस्कस करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने आएंगे। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होंगे 150 टोटल क्वेश्चन होंगे एंड टोटल मार्क्स होंगे 120। मतलब जो हमारा ईच क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का ही होगा। एंड जो हमें टाइम दिया जाएगा, जो हमारे पास टाइम होगा एग्ज़ाम को करने का, वो हमें 120 मिनट्स ही दिए जाएंगे। 120 मिनट्स में हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का जो टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। हमें जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव करने हैं सारे। अब आप बात करते हैं सिलेबस में। जो सिलेबस होता है हमारा, सिलेबस जो एग्ज़ाम में आएगा हमें, वो हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। 5 सेक्शन की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें हमारा 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन हमारे इंडिया का जीके और एचपी का जीके दोनों कंबाइन आएंगे और इसमें करंट अफेयर भी होगा। एंड जो सेकंड सेक्शन है हमारा, सेकंड सेक्शन में आता है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन हमारा 40 मार्क्स के आएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। और इसमें हमारी हिंदी एंड इंग्लिश आएगी। और उसके बाद थर्ड सेक्शन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी हमारी 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें, जो 20 मार्क्स के होंगे। एंड जो फोर्थ वन है हमारा, फोर्थ सेक्शन है वो है नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस। ये हमारा 20 मार्क्स का आएगा। एंड फिफ्थ है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये हमारा 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहता है बेसिकली कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे। बस मोस्ट इसमें हमारा जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, हिंदी एंड इंग्लिश के हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ये हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली यही पैटर्न रहता है हमारे एग्ज़ाम का आने का। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्या क्या टॉपिक आएंगे। मैंने कुछ मोस्ट टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये बात करते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या कहाँ से आएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं एचपी में। एचपी में क्या क्या आएगा। एचपी से हमारा जैसे जो हमारा बीएड एंट्रांस का एग्ज़ाम होता है, एचपी जो जीके है, जो एचपी से रिलेटेड जितना भी जीके है वो हमारा ज़्यादा आता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे एचपी के। जो हमारा इंडिया का जीके हमारा कम ही रहता है। तो एचपी से हमें पढ़ने की ज़रूरत है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, सोशल लाइफ एंड कस्टम, स्पोर्ट्स। ये हमारे कुछ मैंने पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं, लिखे हैं कि ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो टॉपिक आपने पढ़ने हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि आपने यही पढ़ने हैं, बट ये नहीं कि इसके अलावा जो रह रहे हैं वो भी आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का जीके कहाँ से आएगा। इंडिया में हमारा एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आएंगे, पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक आएंगे, और आएगा फ्रीडम स्ट्रगल्स। जिन्हें फ्रीडम जो हमारे कोई महात्मा गांधी हो गया, कोई जैसे हमारे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत मतलब मेहनत की है, उनके बारे में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं। अवार्ड्स एंड बुक ऑथर, ये भी हमारा आएगा। जो बुक ऑथर है वो इंडिया भी आ सकता है और एचपी भी आ सकता है, ये आपने दोनों के पढ़ के रखने हैं। और जो मेन चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस में हमें क्या करना है, जो एजुकेशन है, सबसे मोस्ट चीज़ है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक है वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं, वो चाहे इंडिया में हो या एचपी में हो।
एजुकेशन रिलेटेड हर टॉपिक आपने पढ़ लेना है। सेकंड बात करते हैं हम लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन की। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन हमारा 40 मार्क्स का आता है, मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश इसमें बहुत रहती है, 20 मार्क्स की हिंदी या 20 मार्क्स के इंग्लिश, या तो ये रह सकता है या जो हमारा क्वेश्चन डिवाइडेशन है हिंदी और इंग्लिश का, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें हम बेसिकली जो हमारे टॉपिक रहते हैं वो रहेंगे स्पॉट ऑफ एरर, कि जो कोई किस में एरर होगा, फिर सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट करनी है, फिल्स अप्स हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे कुछ, उसमें वर्ब्स हो सकती है, नरेशन हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, वो आएंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, सिनोनिम, एंटोनियम, नरेशंस, इडियम एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक मोस्ट रहेगा इसमें, कि ये जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं ये हमारे मोस्ट रहते हैं लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में। ये दोनों चीज़ें हमारी हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। ऐसे नहीं आपने हिंदी में पढ़ी या इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में मैंने लिखा है तो आपने इंग्लिश में ही नहीं पढ़नी है, आपने हिंदी में भी पढ़नी है, क्योंकि दोनों में आएगी, इंग्लिश में भी आएगी ये चीज़ें और हिंदी में भी ये चीज़ें आएगी। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग हमारी यहाँ 20 मार्क्स की आती है। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे हमारे। इसमें बेसिकली जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो रहते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिक्स, बाइनरी लॉजिक्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल कनेक्शंस, डायग्राम्स, लॉजिकल सेंटेंसेस एंड मैचिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर एंड लेटर्स सीरीज, नंबर एंड लेटेस्ट सीरीज एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये मोस्ट जैसे टॉपिक रहते हैं यहाँ पे, जो आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने ये सारे क्वेश्चन ये जो टॉपिक लिखे हैं ये ज़रूर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आपको जो भी लॉजिक वाले जो रह गए, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, वो आप ज़रूर पढ़ लें, वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़। ये हमारे 20 मार्क्स की आएगी। जो हमारा बीएड के एग्ज़ाम में जो 20 मार्क्स के ओनली कमीशंस ही आएंगे, कमीशंस एंड कमेटीज़। जो नेशनल कमीशंस है, नेशनल कमेटीज़ है, ये हमारे 20 मार्क्स से आएंगे। सबसे यहाँ पर सिर्फ 3 ही टॉपिक जो मुझे मोस्ट लगे, मैंने वही लिखे हैं यहाँ पे। कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में जितनी भी कमेटीज़ बनी है आप उनको ज़रूर पढ़ लें। कोई भी न्यू कमेटीज़ हो या कोई भी ओल्ड कमेटीज़ हो, ये सारी पढ़ लेनी है। और जो नेशनल कमीशन बने हैं एजुकेशन के ऊपर, जो भी नेशनल कमीशन बने हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लें। और एजुकेशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट की, जो एजुकेशन स्कीम फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है एजुकेशन के ऊपर, वो आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। 20 मार्क्स में हमारे सिर्फ ओनली एजुकेशन पे ही टॉपिक चलेगा। जो हमने एजुकेशन से रिलेटेड किसी ने क्या प्रावधान है, कहाँ पे क्या प्रोविज़न है, ये सारा चीज़ हमारा इसमें आएगा। इसमें हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो हमारे पास आता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, और ये हमारा रहता है 40 मार्क्स का। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये हमें ये क्वेश्चन इसलिए इस एग्ज़ाम में दिए होते हैं कि हम जो जिस फील्ड में हम जा रहे हैं बीएड करने, बीएड जहाँ पे हम एक टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, तो आपको टीचिंग लाइन से रिलेटेड कितनी नॉलेज है उसमें, उसके लिए ये सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें हमारा सिर्फ 2 ही टॉपिक है, स्किल ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड स्किल टू हैंडल द स्टूडेंट। जो हमारी टीचिंग टेक्निक है, स्किल्स होती है हमारी, आप किस तरीके से टीच करोगे बच्चों को। कोई बच्चा क्या है, किसी कोई कौन सी प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होगी क्लास में। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम टीच करेंगे तो वहाँ पे एक इक्वल बच्चे होंगे, सारे डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ होंगे। तो हमने किस तरीके से वहाँ बच्चों को पढ़ाना है, इस रिलेटेड से क्वेश्चन वहाँ आएंगे। अब बात करते हैं स्किल टू हैंडल द स्टूडेंट को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। किसी को जल्दी समझ आएगा, किसी को लेट समझ आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप उसके लिए क्या एफर्ट करेंगे, आप क्या क्या कोशिश करेंगे उनके लिए, ये चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। बस यही था हमारा कि जो हमारा बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में है क्या क्या आएगा। ये 5 सेक्शन थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा आपने जो भी मेरे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स रह चुके हैं, आप इससे रिलेटेड जो मेरे 5 सेक्शन हैं, इससे
इसमें जो भी हमारे टॉपिक आते हैं आपने वो टॉपिक पढ़ लेने हैं। अब बात करते हैं हम, अगर किसी ने अभी तक किसी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अभी तक नहीं भरा है, तो अगर किसी को ऑनलाइन एग्जामिनेशन भरना है, क्योंकि लॉकडाउन चला है तो कोई घर से बाहर ना निकल रहा है वो, तो हमें आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जो फॉर्म है वो हम आपको फिल कर देंगे। उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि आपके पास या गूगल पे या एटीएम, डेबिट कार्ड या फ़ोन पे एक्सेट्रा ये होना चाहिए कि आपकी जो हमें जो फ़ीस है, इसमें जो फ़ीस ली जाती है वो हम आपके उस वे से हम आपसे ले सकें। तो इसके लिए हमारे पास साइबर कैफ़े अपना सीजर साइबर कैफ़े आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इसमें अगर आपको कोई भी, अगर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट हमसे कॉल पे बात करनी है तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9459086492 और हमारा दूसरा नंबर है 8263884641। आप इन दोनों नंबर पे हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको फॉर्म भरना हो। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।